नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, यह एक ऐसा खतरनाक आइलैंड है जो है तो भारत का ही एक हिस्सा, लेकिन इसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और इसके पीछे की बड़ी वजह है यहाँ की पाई जाने वाली जनजाति, जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। इनका इस दुनिया से अभी तक कोई संपर्क ही नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा भारतीय टापू है जहाँ के निवासी आज भी पाषाण काल में जी रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से हजारों साल पहले हम मनुष्यों के पूर्वज जिस तरह से नंगे बदन जंगल में रहते थे और सिर्फ जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे, ठीक वैसे ही जिंदगी आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग जी रहे हैं। इस द्वीप पर रहने वाले लोग आज भी इतने पिछड़े हुए हैं कि उन लोगों को अभी तक खेती करके फसल उगाने के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के निवासियों के बारे में ऐसे ही बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अगर आपने अभी तक एसके फैक्ट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो चैनल पे आते रहते हैं। दोस्तों, यह द्वीप लगभग 60 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, जहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 100 है। वैसे तो इस द्वीप पर लगभग 60,000 साल पहले से इंसान रह रहे हैं, लेकिन आज भी वो ठीक वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसी जिंदगी आज से 60,000 साल पहले उनके पूर्वज जिया करते थे। इस आइलैंड के लोगों को बाहरी दुनिया के लोगों से सख्त नफरत है। ये उनसे मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए अगर कोई वहाँ पर गलती से भी चले जाते हैं तो ये लोग उन पे तीरों से हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। यहाँ से ना ही कोई बाहर जाता है और ना ही कोई यहाँ पर आ सकता है। ये लोग यहाँ से किसी को आते जाते देखता है तो उसे मार गिराते हैं। ये समुदाय बहुत ही हिंसक होती है। ये किसी की भी जान लेने में जरा भी संकोच नहीं करती। ये लोग यहाँ लगभग 100 सालों से अपना झंडा गाड़े हुए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को सेंटिनली कहा जाता है। बाहरी दुनिया के लोगों को इनकी बोली, खान पान और संस्कृति की जानकारी ना के बराबर है। वैसे तो ये आइलैंड भारत सरकार के अधीन है, फिर भी यहाँ के सेंटिनली लोगों को यह नहीं पता कि भारत क्या है, भारत के लोग कैसे हैं। इस समुदाय के लोगों के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ही पूरी दुनिया है। ये लोग अभी भी तीर धनुष वाले युग में ही जी रहे हैं। यहाँ के लोग अपना पेट पालने के लिए तीर से मछली और जानवरों का शिकार करते हैं। आज दुनिया चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी आदम जमाने के युग से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये सेंटिनली लोग आज भी उसी आदम युग में जी रहे हैं जब हमारे पूर्वजों को आग और खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। यानी कि इन सेंटिनली आदिवासियों को अभी तक आग और खेती के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये लोग अभी भी नंगे बदन ही रहते हैं। इनको तन ढकने के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। दिमाग और चेतना के रूप में ये लोग आज भी इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि अभी तक इन लोगों को ईश्वर या भगवान के अस्तित्व के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहाँ प्रदूषण का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है, जिसके वजह से इनके बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो गया है। ऐसे ही एक बार ये लोग बाहरी लोगों के संपर्क में आ गए थे, तब ये लोग उनसे इन्फेक्टेड होकर बीमार पड़ गए थे और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो गई थी। इसीलिए भारत सरकार ने सन 1956 में नॉर्थ सेंटिनली जनजाति को बचाने के लिए कानून बनाया है, जिसमें इस द्वीप के चारों तरफ से 10 किलोमीटर की एरिया में किसी भी इंसान को जाना मना है। इसकी सीमा की रक्षा इंडियन नेवी करती है। एक बार सन 1974 में नेशनल जियोग्राफिक टीम के कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भारत सरकार से इजाजत लेकर इस द्वीप पर पानी वाला जहाज से पहुंचे थे, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल के लोगों ने उन सभी पर तीरों से हमला बोल दिया, जिसमें एक तीर डायरेक्टर के पैर में लग गया। इसके बाद सभी लोगों को वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इन सेंटिनली लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है। तो गाइज, आपको बता दें कि शुरू में तो भारत सरकार ने इन सेंटिनली लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया था। सरकार इन्हें शिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जब भी इसके लिए भारतीय कर्मचारी इसके द्वीप पर जाने के लिए प्रयास करते थे, तब ये लोग उन पर जानलेवा हमला कर देते थे। अंत में थक हार कर भारत सरकार ने सन 1997 के बाद से उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। फिर एक बार सन 2004 में बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी। तब इन जनजाति के लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से उड़ान भर रहा था। तब इन लोगों ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर तीर और भालों से हमला बोल दिया था। इसके बाद यह पता चला कि ये लोग अभी भी सुरक्षित हैं। उस समय इंडियन एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से ही हमला कर रहे उन लोगों की तस्वीरें भी खींची थी। ये जनजाति आज भी ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं। शायद उन्हें ऐसे ही जिंदगी जीना पसंद है। तो गाइस, क्या आप जानना चाहेंगे इन जनजाति के लोगों से? इनका हाल चाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करके बताएं।